Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का रीडिंग आप देख के समझ गए होंगे थंबनेल से that what is this reading। This reading is all about the Turkish coffee cup reading guys, और मैं आपके लिए खास लेके आई हूँ। So this is not the ordinary coffee reading, this is the Turkish coffee predictions, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना टेक्निक है। Again it's one of the मेथड्स जो पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो आज का प्रेडिक्शन इस तरह से है कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भेजना चाहते हैं, ऑफर्स हो सकता है। ओके, सो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग सुनने चाहिए। सो इससे पहले भी मैंने कॉफ़ी प्रेडिक्शंस किया है, अगर आप जानना चाहते हो। सो ऑल आर टाइमलेस प्रेडिक्शंस, आप कॉफ़ी प्रेडिक्शंस टाइप कर सकते हैं, डिविनिटी टैरो 6 आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो होगा डिफरेंट शेप्स आएगा, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है पहले कॉफ़ी प्रेडिक्शंस तो डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा। सो मैं आपके सामने करने वाली हूँ। सो दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, और आप इसको किसी भी वक्त दे सकते हैं फॉर योर ओन पर्पस। ओके, सो ये आपके रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल रीजंस हो सकता है, पर्सनल रीजंस हो सकता है कि जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रहे हैं, आने वाले समय में आपके लिए क्या स्टोर में है, व्हाट यूनिवर्स हैज केप्ट ऑलरेडी फॉर यू इन द स्टोर, तो वो हम देखने वाले हैं। तो ये है टर्किश कॉफ़ी, स्पेशली इसको इंपोर्ट किया जाता है, और ये जो टर्किश कॉफ़ी इट्स वेरी पॉपुलर इन, यू कैन से, इन द अरेबियन कंट्रीज एज वेल एज इन, डेफिनेटली इट इज़ पॉपुलर इन द इजिप्शियन कंट्रीज, और ऑफ कोर्स इट्स पॉपुलर जहाँ पे ये टर्किश कॉफ़ी को नॉट ओनली इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, बट यहाँ से भी ये लोग प्रेडिक्ट भी करते हैं। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे यहाँ पे हॉट वाटर and then we'll start the prediction। So यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाल दिया है। ओके, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली दिखाई देगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या आने वाले हैं, आने वाले समय में उनके लिए क्या होगा, प्लीज़ बताइएगा। तो इसका एक टेक्निक है, 2 से 3 मिनट इसको देना पड़ता है इन्फ्यूशन के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रेडिक्शन। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड पे, आपको कंटिन्यूसली ही दिखाई देगा। ये अभी शायद इन्फ्यूज हो चुका है, 2 से 3 मिनट चले गए हैं, मे बी आपको कंटिन्यूसली दिखाई देगा डेफिनेटली। तो चलिए हम इसको फिर इन्वर्स करते हैं, एंड देन डेफिनेटली वी विल डू द प्रेडिक्शंस। ओके, ओके, चलो मैं लाइट थोड़ा सा ऑन कर देती हूँ, आपको दिखाई देगा क्लियरली। ओके, कैन यू सी द शेप ऑफ दिस? देखिए, मुझे जिस तरह से लग रहा है यहाँ पे कोई मैन या वुमन, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, और शायद ये कोई और इंसान होंगे। तो आपकी तरफ, मतलब उनके तरफ से आपके लिए कोई ऑफर्स आ रहा है। ये एक जेमिनाई का सिंबल मुझे दिखाई दिया है। यहाँ पे टैरो कार्ड में जिस तरह से जेमिनाई सिंबल होता है ना, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है सम ट्विंस। और यहाँ पे मुझे इस तरह से चैनलाइज हो रहा है कि जहाँ पे हम लोग का जो इष्ट देवता है, जो भी मज़हब है, ठीक है, सब लोग का, उनका जो इष्ट देवता है, जिस तरह से हम भगवान को या ईश्वर को, अल्लाह को ऊपर रखते हैं और हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सो डेफिनेटली प्रेयर्स, आपके जो भी प्रेयर्स है, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड वेरी सून। यहाँ पे देखो किस तरह से एक पैसेज बनते हुए दिखाई दे रहा है। समथिंग आई कैन सी समथिंग, इट्स अ लेपर्ड और समथिंग लाइक दैट, चीता या हो सकता है कुछ, जहाँ पे फास्ट आपके लाइफ में बहुत कुछ अबंडेंस आने वाले हैं, मतलब बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, तेजी से, ठीक है। इट्स लाइक 8 ऑफ वैंड्स कार्ड की, जहाँ पे बहुत फास्ट अप्रोच है किसी का, ठीक है। अगर आपको लग रहा था कि कोई आपके लिए एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो उसी तरह से बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक चाबी जिस तरह से मुझे लग रहा है, सो सारे प्रॉब्लम्स का, ठीक है, जड़ से वो खत्म होगा
और सारे लॉक्ड पोजीशंस अनलॉक्ड होंगे। अगर आप किसी के वजह से ब्लॉक सिचुएशन पे हो और अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला, तो इस तरह से नहीं। जिस तरह से इंसान, जिस तरह से बोला जाता है कि एक मंकी से लेके एक ह्यूमन का सफ़र तक जिस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या हमारे जिस तरह से रीइंकारनेशन होता है ना कि हम बच्चे जन्म लेते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर लास्ट में डेथ होता है, फिर बर्थ होता है, उसी तरह से आपके लाइफ में एक फेज कंप्लीट होगा और एक न्यू फेज का शुरुआत होगा आपके लाइफ में। यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे लग रहा है, यहाँ पे ना ये पर्सन इसी पर्सन के ऊपर, आपको नहीं लग रहा है दिस इज लाइक अ ग्रेजुएशन का, यहाँ पे कुछ जिस तरह से हैड या अवार्ड या आपको कुछ कंग्रेचुलेशंस ऑफर्स, यहाँ पे देखो ओम बन चुका है, यहाँ पे कैन यू सी द ओम फॉर्मिंग हियर, और उसी के नीचे यहाँ पे है हार्ट। ठीक है, एक एक पर्सन को एक एक शेप दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ संदेश आपके लिए आने वाला है, यूनिवर्स आपको बताने वाले हैं। जिस तरह से मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, यूनिवर्स आपको बोलने वाले हैं कि अगर आप कुछ सोच रहे थे, अधिक सोच रहे थे किसी के लिए, और वो आपके लिए बिल्कुल सही इंसान या सही मौका नहीं था, तो वो गलत था। ठीक है, देयर इज समवन और समथिंग विच इज वेरी बेटर, ओके, विच इज बेटर, दैट इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत अधिकतर मैं आपको बोल सकती हूँ कि अच्छा आपके लिए आने वाला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है जिस तरह से वो कृषि के काम में यूज होता है फॉर फार्मिंग, ठीक है, तो उस तरह से जिस तरह से फसल को काटा जाता है, तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ मतलब उसका पूरी तरह से ग्रोथ हो चुका होगा एंड डेफिनेटली उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। बहुत अधिकतर अगर आपने इंतज़ार किया है और आपने इन्वेस्ट कर लिया है उस चीज़ में, तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है लगातार आपने स्टडीज़ किया लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा था, आपको मिलना स्टार्ट होगा। देखो पीछे से शंख की आवाज़ भी है, यहाँ पे स्कॉर्पियो भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे सेजिटेरियस है, यहाँ पे किसी के नक्षत्र भरणी हो सकता है। ओके, द नंबर 3 कैन बी इम्पोर्टेंट, द नंबर 2 कैन बी इम्पोर्टेंट। यू लेटर यहाँ पे बन रहा है। बहुत कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। हो सकता है कि किसका फेस यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे किसका फेस यहाँ पे बन रहा है या यहाँ पे उसका बाल है, तो मुझे लग रहा है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ओके, कुछ पैसेज यहाँ पे देखो, द लेटर ए, कितना बड़ा द लेटर ए आ रहा है। सो ए से आपके पर्सन या आपका नाम हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस तरह से एस ऑफ पेंटिकल्स था ना, इट्स लाइक द एस ऑफ पेंटिकल्स विच हैज़ बिन फाउंड, और वहाँ पे भी ए लिखा हुआ रहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बन चुका है। इससे ज़्यादा बेहतरीन और कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, जहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स को माना जाता है कि फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके ड्रीम्स, आपके पार्टनरशिप्स, सब कुछ स्टेबलाइज होंगे। मतलब सब कुछ जिस तरह से इमारत को बिल्ड करने से हम फाउंडेशन तक जाते हैं, राइट, उसके बिना तो वो इमारत चाहे जितना भी ऊंचाई में वो हिल ही जाता है, लेकिन फाउंडेशन अगर सही हो तो वो रिलेशनशिप टिक जाता है। देखो यहाँ पे कुछ फर्न ट्रीज, ठीक है, हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे फर्न ट्रीज काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो पता है ना, वो क्रिसमस वाले ट्रीज, या हो सकता है पाम ट्रीज, या कुछ इस तरह का एवरग्रीन ट्रीज काफ़ी ज़्यादा होंगे आपके घर के आसपास। ओके, जिस तरह से भी निकलता है मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज द सिम्बॉल्स आर वेरी यू कैन से डिफिकल्ट टू रीड एट लीस्ट। यहाँ पे एक सी हॉक दिखाई दे रहा है। कुछ मुझे यहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ या दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे हो सकता है कि आप अगर कुछ चीज़ स्टार्टअप करने वाले हो तो आपको लोग सहायता के लिए आगे आएंगे, ठीक है, आपको असिस्ट करने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए वो डिवाइन टाइमिंग चला आया है, आपको मिल जाएगा। किसी के साथ आपका हैंडशेक दिखाई दे रहा है, ठीक है, हो सकता है कि कोलैबोरेशन हो, बिजनेस जॉइंट आप कर रहे हो किसी के साथ, ताकि आपका भी बिजनेस बढ़े, उनका भी बिजनेस बढ़े। ओके, कुछ हाथ में यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे है, क्रॉस साइन यहाँ पे है,
सो वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे भी क्रॉस है, कुछ ग्रेवयार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके आसपास कोई उसको क्या बोलते हैं अभी हिंदी में, हाँ, हो सकता है आप जहाँ पे रहते हो उसके नज़दीक हो सकता है कोई शमशान हो या ग्रेवयार्ड हो, या डेथ कार्ड को इंडिकेट किया जा रहा है। वो भी हो सकता है कि जहाँ पे पूरी तरह से बदलाव आपके लाइफ में, जिस तरह से तूफान आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, वो नहीं, खत्म होने के बाद फिर से शुरुआत होने वाला है गाइस आपके लाइफ में। तो आप कॉम्बिनेशन आपने देखा, डेथ प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ यहाँ पे डियर भी दिख रहा है मुझे, तो 3 यहाँ पे लेटर है 3। हो सकता है विद इन 3 डेज या 3 वीक्स या 3 मंथ्स आपको कुछ बढ़िया बेहतरीन सुनने के लिए आपको मिले। उसके बाद तो मैं ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी। बहुत ज़्यादा बर्डेंड हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो, बर्डेंड भी हो, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि इस वक्त एस लेटर यहाँ पे है, तो सन भी इंडिकेशन यहाँ पे है, तो सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी। आपके अगर सिचुएशन अभी खराब है तो वो सब कुछ इट विल बी डेफिनेटली लाइटेंड अप, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे जिस तरह से दिख रहा है ना कि आप लोगों के लाइफ में एनलाइटनमेंट आ रहा है, मतलब कुंडलिनी जागरण हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, आप अपने खुद के अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हो और आपको पता चल रहा है हाउ मच पावरफुल यू आर एंड व्हाट यू कैन डू एंड यू डिजर्व मोर। ये भी है, आप और भी ज़्यादा डिजर्व करते हो। ऑल राइट, मुझे लग रहा है कि कोई जितना भी कोशिश करे ना आपको फंसाने का या कुछ चंगुल में आपको फंसाने का, कुछ लाभ नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट सी एनी टाइम काइंड ऑफ ट्रबल्स। अगर ट्रबल्स भी है तो आप वहाँ से निकल जाओगे, बिकॉज पैसेज वे कितना सुंदर से यहाँ पे आया है, देखो कितना सुंदर से यहाँ पे पैसेज आ रहा है। सो लेट मी सी विद द ओरेकल डेक्स। यहाँ पे एंजल कार्ड से हमको पता करना है आपके लिए कुछ मैसेजेस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या आने वाला है। व्हाट्स देयर, व्हाट्स कमिंग। रोमांस, पहले मैंने बता दिया था, कपल दिखा था मुझे। बी एजर्टिव, पॉजिटिव रहिए। देखो चाबी भी दिखा था ना वहाँ पे इस तरह से। ओके, सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ साइंस मिल रहा है, आप एंजल से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब आपको मैंने आपको बताया था कि कोई आपको सहायता करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आ रहा है, टेक एक्शन, एक्शन, नो नीड टू वरी। आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत ही नहीं, कोई डेफिनेटली एक्शन लेने वाला है। हॉर्स, डेफिनेटली। लेपर्ड, मुझे कुछ इस तरह से एनिमल्स दिख रहा था, ठीक है, आने वाला है बहुत फास्ट। और ये हॉर्स जो है ना, दिस इज नॉट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज लाइक द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो नो नीड टू वरी, ठीक है, कोई चिंता का ज़रूरत नहीं। अगर आपके माइंड पे कुछ नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत अधिकतर सोच रहे हैं, कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि नेगेटिव सिचुएशन, नो, ठीक है, उसका आंसर है नो। अभी हम पूछने वाले हैं किस चीज़ का आंसर है नो। यूनिवर्स बताइए किस चीज़ का आंसर है नो, क्यों नो आ रहा है यहाँ पे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको पता चल जाएगा। वेट, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, सक्सेस आपको होगा ही होगा। So this is all about today's reading guys, and I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness. Thank you guys and love you a lot.